इफिसियों की पत्री उसका 6 अध्याय उसके 10 पद को पढ़ेंगे। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। इसलिए प्रभु में, यीशु मसीह में जब आप बढ़ते हैं, उसके साथ साथ आपको उसकी शक्ति के प्रभाव में भी बलवंत होना है, बलवंत बनना है। 11 पद में लिखा है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। अब क्यों आपको बाइबल सिखा रही है कि आपको यदि शैतान की युक्तियों का सामना करना है तो परमेश्वर के सारे हथियार आपको बांधने पड़ेंगे। ये आत्मिक हथियार जो आपको मिलते हैं वचन के द्वारा, ये क्यों हैं? क्या इसलिए केवल कि आप अपने उद्धार को प्राप्त करें? मैं कहता हूं कि आपको ये हथियार इसलिए भी बांधना चाहिए, उन हथियारों को भी बांधना चाहिए जिन हथियारों से आप बीमारियों का सामना कर सकें। उन हथियारों को भी बांधना चाहिए जिससे आप दुष्ट आत्माओं का भी सामना कर सकें। उन हथियारों को भी बांधना चाहिए जिससे आप गरीबी का सामना कर सके और उसको अपने जीवन से, अपने परिवार से खत्म कर सके। यह संभव कब होगा? यह तब होगा जब आप परमेश्वर के सारे हथियार आप बांधते हैं। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि जो उद्धार जिसे हम कहते हैं, जिसे हम बोलते हैं सुसमाचार, और यीशु मसीह आपको उद्धार देने के लिए आया। उद्धार का मतलब केवल ये नहीं है कि आप स्वर्ग जाएं, परंतु उद्धार का मतलब, उद्धार से जुड़ी हुई बातें ये भी है कि आप बीमारी से चंगे हो जाएं, दुष्ट आत्माओं से आप आज़ाद हो जाएं, पाप से आप पवित्रताई की ओर जाएं, गरीबी से आप छूट करके अमीरी की ओर जाएं, श्रापों से छूट करके आप आशीषों की ओर जाएं। ये आपके उद्धार से जुड़ी हुई बातें हैं। हालेलुया। और इसीलिए आपको परमेश्वर के सारे हथियार बांधना है। एक हथियार नहीं, 2 हथियार नहीं। बहुत सारे लोग कहते हैं मुझे पवित्र बनना है, मुझे पवित्र जीवन जीना है, बाकी बीमारी मेरे जीवन में आए मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं बीमारी को सह सकता हूं, लेकिन मैं पवित्र जीवन जीना चाहता हूं, बीमारी मुझे कोई भी अटैक करे। बिल्कुल गलत है। जिस प्रकार से आप पवित्रताई में जीना चाहते हैं, उसी प्रकार से आपका अधिकार है कि आप चंगाई में जीवन जिए। जिस प्रकार आप उद्धार पाने की खोज में हैं, उसी प्रकार आप चंगे होने की भी खोज में रहें। क्योंकि यदि आप बार बार बीमार होते हैं, बार बार आपको प्रॉब्लम होगी, तो आप विश्वास में घटते जाएंगे। और इसीलिए आपको अधिकार के साथ उन हथियारों को जो परमेश्वर के द्वारा दिए जाते हैं, उसे अपने जीवन में बांधना है, रखना है, ताकि आप हर क्षण का सामना कर सके और आप अपने उद्धार के काम को भी पूरा कर सके। आप बीमार भी ना हो, दुष्ट आत्माओं से पीड़ित भी ना हो, गरीबी में भी ना जाएं, पाप में भी ना जाएं, और आप इन सब कामों को पूरा करते हुए पवित्र जीवन जी करके उद्धार की ओर भी जाएं। आमीन। क्योंकि आपको शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रहना है। आप मुझे एक बात बताइए, जब आप इस दुनिया में हैं, आप क्या देखते हैं? शैतान किस तरह लोगों पर अटैक करता है? लोगों को बीमारियों के द्वारा अटैक कर रहा है। और आपको पता है कि इस तरह बीमारियां हो रही कि डॉक्टर भी इलाज नहीं कर पाते। लोग, डॉक्टर भी उनको जवाब दे देते हैं, बोलते हैं हम कुछ नहीं कर सकते, अब आपको ऊपर वाला जो चाहेगा वो करेगा। यानी आपको बीमारियों में लड़ने के लिए आपको परमेश्वर की सामर्थ को, उसके हथियार की आवश्यकता है, ताकि आप बीमारी की, जो शैतान की जो बीमारियों के द्वारा एक जो बीमारी की जो युक्ति है, आप इसके सामने भी खड़े रह सकें। मैं आपको पहली वाली बात फिर से बोलना चाहता हूं कि अपने दिमाग से इस बात को निकाल दें, अपने विश्वास के अंदर से इस बात को निकाल दें कि जो बीमारी आपके जीवन में आती है, जो आई हुई है, वो परमेश्वर की मर्जी है।
परमेश्वर कभी भी अपनी मर्जी से आपको बीमार नहीं करता है। बहुत सारे लोग होते हैं, परमेश्वर हमें कुछ सिखाना चाहता है, इस कारण से मुझे बीमार किया है। क्या परमेश्वर आपको बाइबल से नहीं सिखाना चाहता कि आपको क्या करना चाहिए? मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह ने पूरे काम, जब आप बाइबल पढ़ेंगे, जब से प्रभु यीशु मसीह का आने का समय हुआ, जब प्रभु यीशु मसीह अपने सेवा कार्य में उम्र में आया और सेवा कार्य शुरू किया, उसने तब से लेकर आखिरी सांस तक, जब तक इस दुनिया में रहा, फिर जब स्वर्ग उठाया गया तब तक, और आज भी जब इस दुनिया में वो अपनी आत्मा के द्वारा काम करता है, आज तक चंगाई के काम वो प्रथम स्थान पर रखता है। लोगों को चंगा करता है, फिर उनको उद्धार की बातें देता है। बाइबल में कहीं पर भी नहीं है जो यीशु मसीह के पास आया हो और वो चंगा ना हुआ हो और प्रभु ने बोला हो कि तुझे मैं कुछ सिखाना चाहता हूं, तू कुछ दिन और बीमार रहा। इन बातों को अपने विचार से आपको निकालना पड़ेगा। इस विश्वास के जीवन शैली से आपको इस बातों को निकालना पड़ेगा, ताकि आप विश्वास से हो करके आप बीमारियों के खिलाफ लड़ाई कर सकें। हालेलुया। आप जिसके पक्ष में खड़े हो जाएंगे, आप उसके पक्ष में आप लड़ाई नहीं कर सकते। आप जिसके पक्ष में खड़े हो जाएंगे, आप उसका विरोध नहीं कर सकते। यदि आप बीमारी का ही पक्ष में, बीमारियों के ही पक्ष में खड़े होकर के और ये बोलकर स्वीकार कर लेंगे ये परमेश्वर की मर्जी है और वो है शैतान की युक्ति, फिर जब आप बीमारियों के पक्ष में परमेश्वर की मर्जी समझकर खड़े हो जाएंगे, तो क्या आप बीमारियों के खिलाफ में लड़ाई कर सकते हैं? क्या आप फिर बीमारियों को डांट सकते हैं अधिकार के साथ? फिर आप केवल परमेश्वर के सामने रोएंगे और शैतान के सामने, बीमारियों के सामने चुप रहेंगे। परमेश्वर ये नहीं चाहता आपके जीवन से। मैं आपको बोलना चाहता हूं, हालेलुया। शैतान की युक्ति है बीमारी, शैतान की युक्ति है दुष्ट आत्माओं से पीड़ित करना लोगों को। शैतान की युक्ति है लोगों को गरीब बना देना और इतना गरीबी में लेके चले जाना कि लोग आत्महत्या पर चले जाएं। वो अपने जीवन को असफल देखते देखते ऊब करके अपने आप को खत्म कर दें। दुष्ट आत्माएं यानी शैतान की ये युक्ति है। शैतान की युक्ति है कि लोग पाप में इतना चले जाएं जवान, कि वो अपने आप को टूटा हुआ जान करके, सबके सामने छोड़ा त्यागा हुआ समझ करके अपने आप को खत्म कर दें। ये शैतान की युक्ति है। लेकिन इस युक्ति के सामने तब आप खड़े हो सकते हैं जब आप परमेश्वर के हथियारों को बांध लेंगे। हथियार को बांधना पड़ेगा। बीमारी की, जो शैतान की जो युक्ति है बीमारी, उसके सामने खड़े होने के लिए आपको, उसके खिलाफ में खड़े होने के लिए उन वचनों को आपको लेना पड़ेगा, उस हथियार को आपको लेना पड़ेगा। दुष्ट आत्माओं से लड़ने के लिए आपके उन परमेश्वर के वचनों के द्वारा उन हथियारों को लेना पड़ेगा। वो सब परमेश्वर के पास है। इसीलिए बाइबल कह रही है कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। जब आप बांध कर नहीं रखेंगे तब आप हारते हैं। मसीही जीवन बिना परमेश्वर के हथियार के, जो दिखता नहीं, जो कि तलवार नहीं है, जो कोई बंदूक बम, ये परमेश्वर के हथियार नहीं है। परमेश्वर के हथियार आत्मिक है, क्योंकि ये लड़ाई आत्मिक है। और एक मसीही जीवन बिना परमेश्वर के हथियार के व्यर्थ है, कुछ भी नहीं है। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं। यदि आपके पास परमेश्वर के हथियार नहीं है, परमेश्वर के वचन नहीं है, तो आप उस व्यक्ति की तरह जीवन जी रहे हैं जो एक व्यक्ति वेंटिलेटर पर भी जीवन जीता है, उसकी भी सांसें चलती रहती है और लोग बोलते हैं वो अभी जिंदा है, लेकिन न उसके हाथ काम करते हैं, न उसके दिमाग काम करते हैं, न उसके पांव काम करते हैं, न कुछ बोल सकता है, न कुछ कर सकता है। क्यों? क्योंकि जीवन वो भी जी रहा है और एक जीवन हम भी जी रहे हैं जब हम चलते फिरते हैं, काम करते हैं। जब आप बिना हथियार के मसीही जीवन जीते हैं, बिना परमेश्वर के वचन को लिए हुए मसीही जीवन जीते हैं, आप उस वेंटिलेटर पर जीने वाले एक व्यक्ति के समान ठहरते हैं। हालेलुया।
आपको शैतान की युक्ति का सामना करना है, आपको परमेश्वर के हथियार लेने हैं। बीमारियों के खिलाफ आपको लड़ना है तो आपको परमेश्वर के हथियार लेने हैं, जो मैं आपको आज सिखा रहा हूं। यह भी एक हथियार है कि बीमारी परमेश्वर की ओर से नहीं, शैतान की ओर से है। इस युक्ति के सामने खड़े होने के लिए आपको हथियारों को बांधना जरूरी है अपने साथ में। एक बात मुझे बताएं आप, जब बीमारी परमेश्वर की ओर से है तो आप किसी भी परमेश्वर की ओर से आने वाली चीजों के खिलाफ में नहीं खड़े हो सकते हैं। सही है या गलत? यदि परमेश्वर आपको ब्लेसिंग दे रहा है, आपको धन की आशीष दे रहा है, तो आप क्या बोलेंगे? परमेश्वर मैं धन नहीं चाहता। यदि परमेश्वर आपको बच्चे की आशीष दे रहा है तो आप क्या बोलेंगे? प्रभु मैं बच्चा नहीं चाहता। परमेश्वर आपको कोई वरदान दे रहा है तो क्या आप कहेंगे परमेश्वर मुझे ये वरदान नहीं चाहिए? आप जब परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं तो आप परमेश्वर की ओर से आने वाली हर चीजों को स्वीकार करते हैं। लेकिन फिर जब बीमारी आती है तो आप प्रेयर कराते हैं कि नहीं कराते हैं? दवा के लिए दौड़ते हैं कि नहीं दौड़ते हैं? तो जब बीमारी आपको लगता है कि परमेश्वर की ओर से है, मेरे जीवन में उसकी मर्जी है, तो आप प्रार्थना क्यों करवाते हैं? फिर आप दवा लेने क्यों जाते हैं? आप उसे स्वीकार करिए फिर। लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूं, यदि आप आज से इन शिक्षाओं को अपने जीवन से खत्म करते हैं और ये स्वीकार करते हैं कि बीमारी, दुष्ट आत्माओं के अटैक हमारे जीवन में जो होते हैं, गरीबी जो हमारे जीवन में आती है, वो परमेश्वर की मर्जी से नहीं है, शैतान की ओर से है, तब आप शैतान की युक्ति का सामना करने के लिए आप खड़े होंगे। कोई भी चीजें जो शैतान की ओर से आती है, हम मसीही लोग उसका विरोध करते हैं और वचन को हथियार के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं और अपने जीवन से, अपने परिवार से उसे भगाते हैं। आमीन।